बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर है। मेरे हाथ में जो बुक है ये जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसका चैप्टर नंबर 3 जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स का है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अ मैन सोल्ड एन अलमीरा एट प्रॉफिट ऑफ 71/2%. Had he sold it for Rs209, he would have lost 2%. For how much the man purchases? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी ने एक अलमारी बेची है 7.5% पे प्रॉफिट पे उसने सेल कर दी है। क्वेश्चन ये है अगर वो का अलमारी जो है 209 रुपये की सेल करता तो उससे 2% लॉस होता, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। सबसे पहले हमने दो खाने बनाने हैं, एक पे हमने लिखना है CP लिखना है और एक पे हमने SP लिखना है। 2% लॉस है, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 2% लॉस का मतलब ये हुआ कि हम 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग जो है 98 जो है ये हमारी सेल प्राइस है। दूसरी बात है अगर उसकी सेल प्राइस 209 होती तो उसकी फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होनी थी। आपने साइन ऑफ एरो इसको, ये क्वेश्चन जो है रेशो मेथड के अलावा फार्मूला मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन रेशो मेथड जो है फार्मूला मेथड से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही रेशो मेथड से होता है। अब देखें यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर जाएगा और यहाँ पे एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट है वो पहले और यहाँ से एंड हो रहा है वो नीचे। हमने वैल्यू x की लिखनी है, x इज इक्वल टू 209/98 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखते हैं इसका आंसर कितना निकलता है। 209 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और 98 पे डिवाइड किया, इसका आंसर निकला है 216.26 है। ये उसकी जो है कॉस्ट प्राइस बन गई है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 3 chairs are purchased at Rs 450 each. One of these is sold at a loss of 10%. At what price should the other two be sold so as to gain 20% on the whole transaction? इसका ये है कि हमारे पास 3 चेयर हैं, 3 चेयर में से हर एक की जो कॉस्ट प्राइस है वो 450 रुपीज़ है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि बल्कि लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 450 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर इज इक्वल टू 3 को हमने 450 से मल्टीप्लाई करना है, 1350 रुपीज़ जो है ये हमारे पास 3 चेयर की कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब उसके बाद क्या करना है, कहते उनमें से एक चेयर जो सेल की गई है वो 10% लॉस पे सेल की गई है। हमने एक साइड पे कॉस्ट प्राइस CP लिखना है और एक साइड पे SP लिखना है। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 10% लॉस पे सेल करना है। अगर कीमतें खरीद कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, 10% लॉस का मतलब है 10 हमने उसमें से माइनस करने हैं, माइनस करने से 90 रुपीज़ सेल प्राइस बनती है। अगर कॉस्ट प्राइस एक चेयर की 450 है तो उस एक चेयर की सेल प्राइस कितनी होगी, जो वैल्यू हमारे पास नहीं होती हम उसे एक्सपोज करते हैं। अब उसके बाद अब हमने इधर भी साइन ऑफ एरो, इधर भी साइन ऑफ एरो है। अब यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना, यहाँ से स्टार्ट है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे।
x की वैल्यू हमने लेनी है 90, तो जाके मल्टीपल हो गया। अब एक चेयर की जो सेल प्राइस निकली है 405 रुपीज़ निकली है। अब हमने दोबारा ये पैटर्न फॉलो करना है। एक साइड पे कॉस्ट प्राइस है और एक साइड पे सेल प्राइस है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन ये है कि बाकी जो 2 हमारे पास हैं वो 20% गेन के ऊपर जो है वो सेल की गई हैं। अब हमने करना क्या है, अब ये वाला जो हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस 10% नफ़े के प्रॉफिट के ऊपर है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मतलब है 20 उसमें ऐड करेंगे। 20 ऐड करने के बाद जो सेल प्राइस हमारे पास बनेगी वो बनेगी 120 रुपीज़। अगर कॉस्ट प्राइस तीनों चेयर की 3 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 1350 हो तो फिर तीनों की सेल प्राइस कितनी होगी। यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ से स्टार्ट है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। हमने x लेना है, ये वाली वैल्यू यानी 120 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस वैल्यू को 120 से मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास तीनों चेयर की जो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस निकला है वो 1620 निकली है। अब हमने करना क्या है, सेल प्राइस ऑफ 3 चेयर अभी जो हमने निकाली है वो ये निकली है। सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर जो हमने वो पहले निकाली थी, 1 चेयर की सेल प्राइस 405 रुपीज़ थी। सेल प्राइस ऑफ अदर 2 बाकी 2 की कितनी बन गई है, तीनों की तो ये है, उसमें से एक ही ये है, यानी 620 में से हमने 405 को सबट्रैक्ट कर देना है। रिमेनिंग जो है 1215 जो है बाकी 2 चेयर की सेल प्राइस आ गई है।